जैसा कि आप सबको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब परसेप्शन थी कि एक डील के तहत पाकिस्तान गए थे और उसी डील के तहत अब उनके ऊपर जो वो ऐसे तमाम मुकदमात एवनफील्ड से लेके अल अजीजिया हो, पनामा हो, हर किस्म का केस जो है उससे वो बरी हो चुके हुए हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हुए हैं। वो अदालतें जो 6 साल पहले या वो नैब जिन्होंने 6 साल पहले बहुत ही सॉलिड किस्म के एविडेंस पेश किए थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गिल्टी हैं, तो वो करप्ट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वही जो नैब है वो कहती है कि सॉरी वो गलत डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवा दिए थे, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। और ये वही अदालतें हैं जो जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहले सजा दी थी, अब वही अदालतें कह रही हैं ओहो सॉरी ये तो गलत फैसले दे दिए गए थे नवाज शरीफ साहब को। और अब वही अदालतें 40 साल पुराने जो भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी उसके ऊपर फैसले कर रही हैं और वो अंडू कर देंगे। उस वक्त के जजेस ने जो फैसले दिए थे उनको अंडू करके कहा जाएगा कि भुट्टो को नाहक फांसी दी गई थी। जी जी, ये हमारी पाकिस्तान की अदालतों में ही हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गई हैं। पूरी दुनिया इस वक्त हंस रही होगी पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, कि पाकिस्तान की अदालतों से कोई भी अगर ये कोई अदालतें किसी भी शख्स को मुजरिम डिक्लेयर करती हैं तो हमें उनको मुजरिम नहीं कहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरे दिन या चंद साल के बाद यही अदालतें फैसले दे देंगी कि ओहो जो पहले जजेस ने फैसले किए थे वो गलत फैसले किए थे, तो हम उन तमाम फैसलों को अंडू करते हैं। क्योंकि हमारे इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उनको इस वक्त इतना प्यार आया हुआ है नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि उनके तमाम फैसले वो ख़त्म कर रहे हैं, भुट्टो साहब को इंसाफ दे रहे हैं। लेकिन उनके ही नेक्स्ट डोर अदालत में एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी केस है, लेकिन वो उनको नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि कोई आगे आने वाला जज जो है वो इन अदलिया में होने वाले फैसलों के बारे में कहेगा कि सॉरी उन जजेस ने गलत फैसले दे दिए थे, हम उन फैसलों को अंडू करते हैं और इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन जजेस के खिलाफ, चाहे वो साबका हूं या जो भी उस वक्त उस सिस्टम का हिस्सा थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजाएं देने में रोल अदा किया या उस बेंच का हिस्सा थे, उनको लटका देना चाहिए कि आपने 6 साल एक शख्स को बेगुनाह सजा दी, ठीक है। और अगर या जो जजेस इमरान खान को सजाएं दे रहे हैं उनको अभी से ही लटकाने का फैसला कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में इमरान खान साहब ने भी बाइज्जत तौर पर बरी हो जाना है। हमारी अदलिया ये कहना चाहती है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान ना करप्ट है, ना चोर है, और ना ही वो डिसऑनेस्ट है, ना ही वो झूठा है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की अदालत से किसी भी सियासतदान को सजा नहीं मिली। हमेशा किसी गरीब को सजा मिली है, हमेशा किसी गरीब को सजा मिली है, हमेशा किसी बेगुनाह को फॉर लाइफ टाइम सजा मिली है और उसको इंसाफ मिला है जब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन हमारी अदलिया, हमारी प्यारी अदलिया बार बार ये ढोंग रचाती है, बार बार पॉलिटिकली लोगों को पनिश करती है और फिर खुद ही अपने फैसलों को अंडू करके कहती है अब हम जस्टिस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर देना चाहिए। इन जजेस को फजूल में आप पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा दे रहे हैं जो कि गलत फैसले देते हैं, और फिर दूसरे जज जो है वो आके पुराने जजेस के फैसलों को अंडू कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये सिस्टम अब बंद हो जाना चाहिए। ताफुन ज़दा हो गया है पाकिस्तान का निज़ाम, स्पेशली अदलिया जो है वो कठपुतलियां बने हुए हैं कि कभी किसी के कहने से किसी के हक में सज़ा दे दो, हक में फैसले दे दो, और कभी किसी के खिलाफ जो है वो सज़ाएं दे दो। देखें, बात बहुत सिंपल सी है, जजेस या तो तब गलत थे या आज गलत हैं, या तब सही थे या आज सही हैं। ये नहीं हो सकता कि वो जजेस गलत थे हम सही हैं, इसी तरह से कल कोई जज आएगा वो कहेगा वो जज गलत थे मैं जज सही हूं। तो जजेस को कठपुतलियों की तरह एक्ट करना बंद कर देना चाहिए। बार 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 तो पाकिस्तान में फिर गुनाह ही क्यों? जब पाकिस्तान में कोई गुनाह ही नहीं है तो फिर अदालतें क्यों खोल के बैठे हुए हैं? क्यों गरीबों को सजा दे रहे हैं? मतलब कि आपकी पाकिस्तान की अदलिया के अंदर अगर कोई मुजरिम है
तो हम उसको आइंदा के बाद मुजरिम नहीं कहेंगे। हम इमरान खान को भी मुजरिम नहीं कहेंगे। इसलिए मुजरिम नहीं कहेंगे कि हमें क्या पता भाई, कल को आप लोग आए और आप लोग कह दें कि भाई वो तो गलत फैसला था। मैं इमरान खान को मुजरिम क्यों ठहराऊं? मैं इमरान खान को गद्दार क्यों कहूं? मैं इमरान खान को गुनहगार क्यों कहूं? क्योंकि मुझे आप जजेस पे भरोसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कल को जो जजेस आए वो आके मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को बताए कि सॉरी, कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो सजा दी गई थी ना वो गलत दी गई थी। तो लिहाजा हम इमरान खान को ना कसूरवार मानते हैं। जो इनको नाहक कैद किया हुआ है उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बजाय इससे कि 2-3 साल बाद आप उस एक नाहक इंसान का कैरियर रोक कर जो है उसको फिर कहें कि जी ओह सॉरी हमसे गलती हो गई थी, अब हम इसको अंडू करते हैं, तो बेहतर है अभी ही अंडू कर लें। अभी ही क्यों नहीं आप इमरान खान को भी बाहर निकाल देते, और नवाज शरीफ साहब को भी बाहर ही निकल गए, बाइज्जत तौर पर वो बरी हैं। और अब देख लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब कितने पाए के लीडर हैं, 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हम भी देख लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब की कितनी मकबूलियत है, और एक इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ शख्स है उसको भी बाहर निकालें, हम भी देख लेते हैं। ओपन एंड शट केस होगा, लोग देख लेंगे कि किसके जलसों में जाते हैं और किसके जलसों में नहीं जाते। हम सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर कौन है। ये जजिस स्टूजिस की तरह काम करना बंद कर दें, किसी के कहने से सजाएं देना लोगों को, और बाद में फिर आप कहें कि जी हो फलाने जज गलत थे। सबको बुलाए और कटहरे में लाए। आप क्या कहना चाहते हैं? जजेस भी सती सवित्रियां थी, सियासतदान भी सती सवित्री हैं, तो फिर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते में डालने वाले कौन हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से कि पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में कौन लोग शामिल हैं? क्योंकि सियासतदान तो फरिश्ते हैं, जजेस तो फरिश्ते हैं, अब कौन है फिर पीछे? अवाम ही बेड़ा गर्क कर रही है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को तमाशा बनाना बंद कर दें। एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप 3 दफा के लीडर हैं, आप तो आपको इंसाफ भी मिल गया। कैसा आपको महसूस होगा कि कोई सामने है नहीं और आप अकेले अपने आप को क्या प्रिटेंड करेंगे, क्या दिखाएंगे आपके जी मैं किससे डरे हुए हैं आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? इमरान खान से, उस खलंडरे इंसान से डरे हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? आप मियां साहब, आप एक खलंडरे इमरान खान से डरे हुए हैं, जिससे डर के इसको कैद में रख के आप समझते हैं कि आप 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली ला के सामने खड़ा करके आपको क्या लगता है कि आप 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? मियां साहब, आप तो अपनी सियासत अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं। आप तो प्रो सिलेक्टेड होने का स्टिग्मा अपने हाथों से आप अपने गले में वो तोक डाल रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इमरान खान के सामने खड़े होके इलेक्शन लड़ सकते। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपने अपना कद जो इतना बड़ा था वो खुद अपने हाथों से छोटा कर रहे हैं, ये बता के कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान के सामने खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन कर सके, इलेक्शन लड़ सके। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कोई भी ये प्लानिंग कर रहा है वो आपको बड़ा नहीं बना रहा, वो आपको छोटा कर रहा है। आपका कद छोटे से छोटा होता जा रहा है, और वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है उसका कद वो बड़ा करता जा रहा है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मजा तो तभी है कि इमरान आपके सामने हो और आप भी कंपेन करें, वो भी कंपेन करे, फिर पाकिस्तान की जनता जिसको सिलेक्ट करे वही वजारत उस्मा की कुर्सी पर जाए। पर ऐसे मियां साहब, ऐसे आपको सूट नहीं करता।